माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ रखे हैं 2 पाइल्स, ग्रीन और पिंक। आप इन 2 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आप उसे सुन सकते हैं। जो भी टाइम स्टैम्प्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से जा करके आप अपना टाइम स्टैम्प देख सकते हो। समय दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से, या तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पार्टनर के बारे में सोचिए, ग्रीन पाइल चुनिए या पिंक पाइल चुनिए, ओके, एंड फिर अपनी पाइल की रीडिंग आप सुनिए, ओके। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। ये हमारी एक जनरल रीडिंग है, चीजें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, ओके, नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं। अगर नहीं रेजोनेट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। देखते हैं कि जो लोगों ने ग्रीन पाइल चुना है उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं, ओके। सो just a second. Okay. ओके, तो जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हमारे हैं, ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, आपने जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग सुननी शुरू करी है, वो पर्सन अभी बहुत ज्यादा, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो जिस पर्सन के बारे में आपने सोच करके ये रीडिंग स्टार्ट करी है, सोची है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा, ओके, इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा, इस पर्सन के अंदर एनर्जी है कि ये बहुत ही ज्यादा आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा डोमिनेशन आप नहीं सह पाओगे, या फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं सह पाएगा। आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए? क्योंकि आप इस पर्सन के लिए जेन्युइनली केयर करते थे, आप इस पर्सन को पसंद करते थे, आप इस पर्सन को लाइक करते थे, ओके। अब क्या सिचुएशन है कि देखिए, आप किसी पर्सन को लाइक करो, उसके साथ रिलेशनशिप में होते हुए आपको ऐसा लगने लगे कि आप फंस गए हो, तब तो बहुत दिक्कत आएगी ना। और आपको ऐसा लगने लगा, और कहीं ना कहीं इनके एक्शंस और इनकी एक्टिविटीज, और एक तरीके से इसमें आपकी भी गलती है, क्योंकि लव, केयर और कंसर्न देते देते आप ये भूल गए कि आपके खुद की एनर्जी का क्या होगा, आपके खुद के हैप्पीनेस का क्या होगा, ओके। तो मे बी आप दोनों ही एक दोहरी जिंदगी जी रहे हो। आप दुनिया वालों को दिखते कुछ और हो, पर्सनली आपको बहुत ज्यादा ब्रोकन लगता है। उसी तरीके से आपके पार्टनर दुनिया वालों को काफी फन लविंग, आउटगोइंग, एंजॉय करने वाला, सोशल पर्सन समझता है, मगर एट द सेम टाइम आपके पार्टनर सिचुएशंस को, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोल। इस टाइप के लोगों की सबसे बड़ी अच्छी बात यह होती है कि सिंस ये लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं चीजों को, प्रिकॉशन लेते हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक्स जो होते हैं ना वो ये करने से बच जाते हैं, ओके। मगर एट द सेम टाइम सबसे बुरी बात ये होती है कि धीरे धीरे ये फीलिंग इनके अंदर ऐसी सेट हो जाती है कि मैं जो करूंगा या मैं जो करूंगी वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, उसके अलावा कोई भी चीज सही डायरेक्शन की नहीं है। मतलब इनके अंदर वो ना सुपीरियोरिटी डेवलप हो जाता है। ऑल्दो एक साथ होते हुए आप लोग एक पावर कपल हो, तो साथ होते हुए आप लोग एक पावर कपल हो, एक दूसरे का अगर प्रॉपर वे में सपोर्ट किया जाए तो काफी अच्छा हो सकता है। और 1-2 जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप की वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, ये पर्सन आपको अभी इग्नोरेंस दे रहा है, कहीं ना कहीं जानते हुए, पहचानते हुए, सब कुछ होते हुए ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे इनको आपसे कोई लेना ही देना नहीं है, ओके। यहाँ पे किसी टाइप की थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। आई एम रियली सॉरी, पीछे से बहुत खिट पिट की आवाज आ रही है। दैट्स एक्चुअली हैपनिंग इन समबडीज एल्सेज हाउस, ओके। तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको इससे डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो सॉरी।
ओके, तो चलिए, तो समवेयर ना ये पर्सन जो है ना वो बैक ऑफ द माइंड में आप इनके हो, मगर सामने सामने से ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे इनको कोई मतलब नहीं पड़ रहा आपसे, जैसे इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। आप इस पर्सन के लिए केयर करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, मगर ये ना आपको मतलब बहुत अजीब टाइप के सिचुएशन में फंसा के छोड़ देंगे। एज एन छोड़ देंगे मतलब नॉट लीव यू, मतलब आपको ना बहुत वियर्ड सिचुएशंस में ले जाके खड़ा कर देंगे। वो छोड़ देना नहीं कि आपसे साथ ब्रेकअप कर लिया या कुछ भी ऐसा वैसा, हाँ पॉसिबिलिटी ब्रेकअप की भी बनती है, मगर अगर रिलेशनशिप चल भी रहा है तो वहां पे भी ना आप ऐसे जगह पे और ऐसे हालात में बंध जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकला कैसे जाए। ओके, एंड ऑफ कोर्स इस पर्सन के साथ या अपने पर्सनली लाइफ में आपके पास ऐसा कोई पर्सन मुझे नहीं नजर आ रहा है जिसके पास आप जाके हेल्प मांग सको। एंड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम आप हेल्प मांगने में कहीं से भी मुझे इंटरेस्टेड भी नहीं दिख रहे हो, मतलब आपको अभी हेल्प नहीं चाहिए, आप अभी नहीं चाहते हो कि कोई आपकी हेल्प करे, आप पूरे सिचुएशन में खुद की ही हेल्प करने में इंटरेस्टेड हो। आपको ये नहीं चाहिए कि अभी कोई आपके लाइफ में आए, इंटरफेयर करे या चीजें बोले या चीजें करे। ओके, बिकॉज आपको इस पर्सन पे एक यकीन है। देखिए, ये पर्सन आपको कभी भी सिचुएशंस की सच्चाई नहीं देखने देगा। ओके, बहुत सारे और कभी कभी पूरे सिचुएशन में, ओके, और कभी कभी पूरे सिचुएशन में चीजें देख के भी आप अनदेखा कर दोगे। बहुत लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम आई है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप के थर्ड पार्टी एनर्जी को इन्वॉल्व कर रही है। थर्ड पार्टी एनर्जी जरूरी नहीं है कि एक ही एनर्जी हो, एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कोई भी एनर्जी हो सकती है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस लाने में सक्सेसफुल रहा। एनीवेज, आपके पार्टनर का भी ऐसा नेचर है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ों को वैसे ही और उसी तरीके से समझना चाहते हैं जिस तरीके से वो समझना चाहेंगे। ओके, लाइक अगर उन्होंने अपना मन किसी डायरेक्शन में थाम लिया है या ठान लिया है तो वो उसी डायरेक्शन में चलेंगे। आपके पार्टनर खुद को तो सुपीरियर समझते ही हैं, साथ में बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर के ऊपर, ओके, ये भी एक बर्डन है कि परिवार में परमिशन नहीं मिलेगा। ओके, या परिवार में दिक्कतें आएंगी रिलेशनशिप को लेकर के या मैरिज को लेकर के, या फॉर दैट मैटर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी एक फैमिली मैन हो या फैमिली विमेन हो, तो उनके लिए ये सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, तो कुछ एक्शन वो चाह के भी नहीं कर सकते, कुछ एक्शन वो सोच के भी नहीं बता सकते। ओके, बहुत बहुत चीज़ों को आपके पार्टनर जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ों को आपके पार्टनर चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज और पोस्टपोन, ओके, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं एंड बैक एंड अगेन समय बढ़ाते जाएंगे। अब आप इनके साथ एक मान लीजिए फुल फ्लेजेड आंसर चाहते हो कि भाई अगर आपको मेरे साथ रहना है रहो, नहीं रहना है तो जाओ, तो ये ना उस बात को आगे की तरफ बढ़ाते, मतलब अननेसेसरली किसी को फंसा के रखना होता है ना, अननेसेसरली किसी को आइडिया नहीं लगने देना कि भाई उनके साथ आप कर क्या रहे हो, किसी को ये नहीं पता चलने देना कि वो अपने लाइफ में आगे मूव ऑन कर सके। तो आज के डेट में अगर आप भी मूव ऑन करना चाहोगे तो इनके इतने मेस में आप फंस चुके हो कि आपको मूव ऑन करने में दिक्कतें आएंगी। माइंड आपका बहुत टेंशन में रहता है इस पर्सन के वजह से। ओके, बहुत सिस्टमैटिक वे में धीरे धीरे करके आप हेल्पलेस होते चले गए। तो बहुत एट टाइम्स पे आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं क्या हुआ करती थी या मैं क्या हुआ करता था और मैं क्या हो गया या क्या हो गई। ओके, एट द सेम टाइम बहुत सारी सच्चाइयाँ आपको पता है, कौन बैक बिहाइंड द सीन एक्ट कर रहा है, कौन फोर फ्रंट पे एक्ट कर रहा है, कौन कैसा है, कौन अच्छा थॉट्स रखता है, कौन इस रिलेशनशिप के हीलिंग को चाहता है और कौन आपसे बैक एंड अगेन बस और बस कॉम्प्रोमाइजेस एक्सपेक्ट कर रहा है, सब आपको पता है। ओके, बस आप अपना मुंह खोलने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उस चीज़ को दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपका थॉट ये है कि या तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें। ओके, ऐसा नहीं कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, आगे जाकर के ऑफकोर्स आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, मगर आपकी थिंकिंग ये है कि या तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, या फॉर दैट मैटर अगर पार्टनर स्टैंड नहीं भी लेते हैं
ओके, तो फिर लॉजिक क्या बनता है इस सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने का? आपको कोई लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि क्यों आप एक सिचुएशन में अपने आप को डालो जहां पे कि आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करने को, आपका साथ देने को ही रेडी नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं हो, मगर अगर एक ही साइड से कॉम्प्रोमाइजेज आती रहे, मतलब कि लाइक अगर आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाए बस, तो कब तक? या बस सामने वाला ही कॉम्प्रोमाइज करे? देखिए, आपके पार्टनर तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोगों में से नहीं है, इररिस्पेक्टिव कि वो बहुत प्यार करेंगे आपको, बहुत फीलिंग्स होगी आपके लिए, मगर उनके लिए उनकी एक पर्सनल दुनिया भी है जो कि प्यार, सोसाइटी, सब चीजों से अलग है, जो उनके अपने फन, लग्जरी, हैप्पीनेस, खुशी, कंट्रोल, इन सारी चीजों से चलती है। आपके पार्टनर ने अपने लाइफ में काफी डिफिकल्टीज देखी हैं, काफी ऐसा समय देखा है जबकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी। आज उनकी लाइफ उनके लिए कंट्रोल में है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर इसलिए भी कंट्रोल कर रहे होंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि अगर वो आपको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहेंगे तो वो रिलेशनशिप को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहेंगे, और अगर रिलेशनशिप कंट्रोल में चला तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग जो है वो बनी रह जाएगी। ओके, मगर वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जाने अनजाने वो आपको दुख दे दे रहे हैं। ओके, ही हैज, यस शी हैज ऑल द नॉलेज। इस पर्सन के पास बहुत नॉलेज है, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपके पार्टनर जो हैं वो मूर्खता में ऐसा कर रहे हैं। हाँ, इन्फ्लुएंस की एनर्जी में ऐसा कर सकते हैं, बट कंप्लीटली मूर्खता की एनर्जी में कुछ करना वो आपके पार्टनर के हिस्से की चीज नहीं है। ओके, बहुत टाइम्स पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। ओके, तो देखिए, कुछ तो आपके रिलेशनशिप में बाहर की भी नेगेटिविटी आ गई है, कुछ आपके पार्टनर की प्लानिंग्स आ गई हैं, झूठ बोलना आ गया है, फ्यूचर को अनप्रेडिक्टेबल रखना आ गया है, या जो फ्यूचर आपको जैसा दिख रहा है। ओके, अभी आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में, कमिंग टाइम में ये पर्सन क्या करेगा, उस चीज को भी वो झुटला देते हैं, उस चीज को भी वो कैंसिल कर देते हैं। ये पर्सन बहुत शार्प एक्शंस ले रहे हैं। अभी आपके पार्टनर से आपको जितना भी प्यार हो, जैसा भी सिचुएशन हो, मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि अभी आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको पता है। आपको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है। ओके, और वो अपने जिद पे अड़े रहेंगे, लाइक आप अपने जिद पे अड़े रहोगे। और बहुत लोग इसलिए भी चुप हैं क्योंकि उनका और आप, मतलब आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग यहाँ बेबीज वगैरह इन्वॉल्व करके बैठे हैं, फैमिली वगैरह बना करके बैठे हैं, तो कैसे बाहर निकला जाए वाला सिचुएशन आपके लिए हो जाता है। आपके पार्टनर सच बोलना तो, मतलब सच बोलेंगे, मगर उतना ही सच बोलेंगे जितने में कि उनका काम बनता चला जाए। ओके, या अगर उनको सच बताना है और उन्हें पता है कि इसमें आपका कोई रिएक्शन आएगा, तो वो पहले ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखा देंगे कि आप उस पर कोई रिएक्शन ही ना डाल पाओ। तो बहुत चतुर चालाकी से वो चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं। तो जब सामने वाला चतुर और चालाकी का इस्तेमाल करे ना, तो फिर रिश्ते में ट्रस्ट करने की कोई बात नहीं आती है। आप इनसे प्यार करते हो, वेल एंड गुड। जब ये भी आपको रिस्पेक्ट दे, आपसे झूठ ना बोले, आपके बिहाइंड दी सीन्स आपको चीट ना करें, या आपसे किसी भी टाइप का कोई ऐसी इंटेंशनल चीज ना करें जिससे आपको दुख हो सकता है, तभी आप इस पर्सन के लाइफ में फुल फ्लेजेड तरीके से वो प्यार दो जो ये डिजर्व करते हैं। ओके, बहुत चीजें आपने सुनी, बहुत लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया। अब तो ऐसा हो गया है कि हर एक इंसान जो आपसे मिलता है, जो आप दोनों को जानता है, वो आपके पार्टनर के बारे में आपको बहुत कुछ बताएगा, मगर एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि नहीं, मुझे यकीन नहीं करना है। तो आप अगर यकीन नहीं करेंगे, अगर आप सच नहीं देखेंगे, तो आप फंसे रह जाएंगे। ओके, बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनको ये बोल रहे होंगे कि कमिंग टाइम में मैं सही हो जाऊंगा या सही हो जाऊंगी, सुधर जाऊंगा, आई टेक यू आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई टेक यू आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, हम लोग ऐसा कर लेंगे, हम लोग वैसा कर लेंगे। बट ट्रस्ट मी,
बहुत चीज़ें हैं जिसमें आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर नोज हाउ टू बेंड एंड मेंड थिंग्स। ओके, कैसे चीज़ों को घुमाया फिराया जा सकता है, कैसे कितनी चीज़ें हैं जो आपको पता है, पता होने के बावजूद आपका सोच सोच के ना सर दर्द पकड़ लेगा कि हो क्या रहा है। फिर भी जैसे ही ये पर्सन आता है आपको लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया। चाहे आपकी जितनी बड़ी भी टेंशन हो, जितना बड़ा भी फाइट हो, इस पर्सन के अराउंड आते ही आपकी जिंदगी पूरा उनके कंट्रोल में चली जाती है। तो यही चीज़ है, इनके ट्रिक करने से, इनके झूठ बोलने से, इनके प्लानिंग करने से। देखिए, ही या शी जो भी आपके पार्टनर हैं वो जानते हैं कि वो आपको जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे आप उनके साथ सुख में या दुख में जाएंगे। ओके, मगर दूसरों के लिए अगर इतना सोचते हैं तो खुद के लिए भी सोच लीजिए। ओके, रिलेशनशिप में कमिंग टाइम में पॉजिटिविटीज आ सकती हैं, मगर तब तक अपने पार्टनर को एक्सेप्ट ना करें जब तक कि सेल्फ से आपको खुद को अच्छा ना लगने लगे, और जब तक कि वो आपको एक इक्वल स्टेटस ना दें रिलेशनशिप में। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं मुझे कमेंट्स में कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है पिंक पाइल। ओके, तो देखते हैं कि जिन लोगों ने पिंक पाइल सिलेक्ट किया उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो समवेयर आपके जो पार्टनर है ना और आपका जो रिलेशनशिप है ना वो या तो ट्विन फ्लेम पे है या तो सोलमेट टाइप की एनर्जी पे है। देखिए, ये पर्सन जो है आपके पार्टनर वो समवेयर आपके साथ अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, कोई भी बात हो उनको आपसे शेयर करने में ज़रा सा भी अजीब नहीं लगेगा, ज़रा सा भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बहुत ईजिली आपसे अपनी बातें, अपने मन की बातें, अपने फीलिंग्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि शेयरिंग वाले चीज़ में बस वो वन साइडेड हैं। ओके, आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बहुत। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके आएगा, टेंस सिचुएशंस को लेके आएगा। ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप अगर अच्छा भी है तो काफ़ी टेंशन कहीं कहीं से आ जाएगा। ओके, कुछ ऐसी चीज़ों पे आपके पार्टनर आपको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी इलॉजिकल है। बेमतलब का शक करना, बेमतलब की लड़ाइयाँ होना, मोस्ट ऑफ दी फाइट्स जो आप दोनों के बीच में हो रही हैं उनका कोई लॉजिक नहीं है, उनका कोई ये नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है। ओके, बस होती जा रही हैं, ब्लेम गेम होता जा रहा है। आपने ऐसा नहीं किया, आपके पार्टनर ने वैसा नहीं किया, आप उनके पीछे नहीं गए, आप उनके एम्बिशंस में उनका सपोर्ट नहीं करे, आपने उनको पर्सनल लेवल पे सपोर्ट नहीं करा। तो कई एक प्रकार के वो हैं, ब्लेम्स हैं जो आपने पर्सनली इस रिश्ते में होते हुए सफ़र किया है। ओके, हालांकि ये रिश्ता आपके ज़िंदगी में तब आया जबकि आपने लीस्ट उम्मीद की, आपने इस पर्सन के साथ भी इस रिश्ते को सबसे कम एक्सपेक्ट किया था। ओके, मगर जब ये आया तो इतनी अच्छी एनर्जी पे आया कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में सक्सेसफुल रहा। अब क्या है कि इस रिश्ते में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। सबसे पहली और सबसे गलत चीज़ जो होती है वो है पर्सनल रिलेशनशिप में और लोगों को इन्वॉल्व करना। ओके, कि आप पॉजिटिव बनाने के चक्कर में, रिलेशनशिप को सही रखने के चक्कर में लड़ाइयाँ होने लग गई। अब आपके पर्सन अननेसेसरली आपको बार बार उन चीज़ों के लिए दोष दे रहे हैं जिसमें आपकी गलती ही नहीं है।
कहीं ना कहीं वो अपने कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पुराने टाइज जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो रिश्ते उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे वो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उससे मैं छुटकारा पा लूं, उससे मैं अलग हो जाऊं, उससे मैं सिचुएशंस से निकल जाऊं। ओके, तो ही इज रनिंग या शी इज रनिंग, भागे जा रहे हैं। रिश्ते को किस चीज की जरूरत है, क्या चीज होनी चाहिए, इवन इफ कि वो अगर आपसे प्यार करते हैं, जो कि ऑफकोर्स करते हैं, फिर भी उनकी ना अभी ऐसी हालत है कि वो आमना सामना करने को तैयार नहीं है। ओके, अगर आप ब्लॉक्ड हो या आपकी बात नहीं हो रही है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में, या आपकी बात हो भी रही है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी जो टॉक्स हैं वो काफी सरफेस पे हो गई हैं। मतलब कि कोई डीप टॉक नहीं होता है। जब भी डीप टॉक होगा, कोई सी ना कोई सी फाइट आ जाएगी। इस पर्सन को ऐसे, ये पर्सन इतने तेजी से आपसे दूर गया है। ओके, और हर फाइट के बाद सिचुएशंस और खराब हुई हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसके साथ वो सीरियसली अभी अपने आप को इन्वॉल्व पा रहे हैं। ओके, जिसके वजह से वो अपने पुराने रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी एनर्जी होने के काफी चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो। पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपने वर्क लाइफ को, अपने इंडिपेंडेंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने रिलेशनशिप को, मनी को, हर एक चीज़ को वो कर रहे हैं। मगर हाँ, इनका जो टेम्पर है, इनका जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं इनके कहते ना नाक पे रहता है। मतलब एंग्री होने से पहले ये सोचते नहीं है, कुछ बोलने से पहले ये सोचते नहीं है कि सामने वाले को कैसा महसूस होगा, सामने वाले को कैसा लगेगा, क्या जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो पर्सन एक्सेप्ट कर पाएगा भी या नहीं। और इनका नेचर थोड़े बचपन से ही, मतलब या तो टीनेज के टाइम से ही इसी टाइप का ही है। ओके, जिद है इस पर्सन के अंदर। सिंगल चाइल्ड होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं, या सिंगल जेंडर चाइल्ड होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। लाइक 2 बहनें 1 भाई, 2 भाई 1 बहन, इस टाइप का सिचुएशन होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं उनका थॉट ये है ना कि वो आपसे दूर रहे, मगर एट द सेम टाइम आप उनके पीछे भागो। ओके, दूसरी बात ये कि हो सकता है इनके घर में या इनके लाइफ में किसी की मैरिज या एंगेजमेंट टाइप का सिचुएशन हो रखा होगा। ओके, उस वजह से भी काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जितना टाइम आप चाह रहे हो इस पर्सन से, उतना टाइम ये आपको डेडिकेट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इनकी वैल्यू करते हैं और इसी रीज़न से इनको सर पे चढ़ा के आज तक रखा है इनके अराउंड के लोगों ने। तो अब वही सेम एक्सपेक्टेशन ये आपसे भी करते आ रहे हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी वो पर्सन वेट कर रहा है आपका, क्योंकि एक यकीन होता है इंसान के अंदर कि हाँ, ये सिचुएशन होगा ही होगा। उनके अंदर भी यकीन है, और यही रीज़न है कि वो आपको इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। प्रोबेबली देखिए, अभी ये सिंगल हैं और कमिंग टाइम में भी ये सिंगल रहने का ही डिजायर रख रहे हैं। ओके, अभी अगर आप ये भी कहते हो ना कि मैम हमारा रिलेशनशिप तो टूटा नहीं है, तो सिंगल कैसे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सिंगल स्टेटस ही हो। ओके, अगर वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ अपना इमोशंस ही नहीं शेयर कर रहे हैं, अगर आपके साइड कोई पॉजिटिव इमोशनल मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक सिंगल टाइप का ही सिचुएशन है। वो खुद से आगे बढ़ के कुछ भी करेक्शन नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उनके पास ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं है या सिचुएशंस नहीं है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। मैरिज टाइप के काफ़ी सिचुएशंस बनते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो या मैरिज करने जा रहे हो, या उनके लिए कोई मैरिज टाइप का रिश्ता आया हो। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं सारे केसेस बताऊंगी, सारे A to Z केसेस बताऊंगी। ओके, तो उस वजह से भी ये ना इनका जो आपके साइड पे मूवमेंट है वो कम हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी खुद की मैरिज लग रही है, या कि खुद के मैरिज में फोकस कर रहे हैं, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप से इनका ध्यान हट चुका है। और आपके बारे में ये जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप इन पे इमोशनली पहले भी डिपेंडेंट थी, अभी भी थी या थे, और अभी भी डिपेंडेंट रहेंगी।
या रहेंगे। ओके, और यही रीजन है कि बार बार आपको कमिटमेंट, जैसे ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ओके, या कमिटमेंट देंगे भी तो एक रेगुलराइज्ड वे में, ओके, लॉन्ग टर्म पे स्टेबल बनाना रिश्ते को, वो इनके बस की नहीं है। थर्ड पार्टी या इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी होने के काफी क्लियर कट चांसेस बनते हैं। फाइंड आउट कीजिए उस पर्सन को जो कि आपके रिश्ते में नहीं होते हुए भी बहुत ज्यादा चीजों को पीछे से चेंज कर रहा है, बदल रहा है। ओके, somebody जो इनके काफी नियर डियर सर्किल का हो सकता है। तो मुझे जो एक एनर्जी नजर आ रही है ना, वो ये पर्सन ना बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक्ट करते हैं। मतलब आप सोचोगे कुछ, होगा कुछ, ओके, आप चाहोगे कुछ, होगा कुछ, ये बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। तो एक ना सिमिलैरिटी नहीं नजर आ रही है। आप अगर इस चीज के वेट में बैठे हो कि ये पर्सन जो है वो खुद से आगे बढ़ जाए, तो इन लोगों के अंदर ऐसी चीज होती है ना कि नहीं, मेरा ईगो मेंटेन रहना चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ओके, एट द सेम टाइम इनको बहुत सारी चीजों में आपसे कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे दो रिश्तों के बीच में फंसे हुए हैं। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है किसी दो रिश्तों के बीच में फंसे हो सकते हैं, जो कि एक आपके साथ होगा, एक किसी और पर्सन के साथ हो सकता है, जो फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, कलीग, वर्क की एनर्जी कुछ भी हो सकती है। ओके, ऑल्दो जो क्लियर कट साइन है वो है कि आपके बीच में और अपने फैमिली के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, या कोई ऐसे पर्सन के बीच में फंसे हुए हैं जो कि इन पे पूरी तरीके से अपने फाइनेंशियल वेलबींग के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए या तो आपके पार्टनर डिपेंडेंट है या तो वो पर्सन डिपेंडेंट है। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए, बहुत ज्यादा। पैसे के पीछे बहुत भागते हैं। पैसे के पीछे भागने के चक्कर में ये कभी कभी कुछ गलत काम भी कर डालेंगे। ओके, या जो चीजें नहीं हो सकती हैं उसको भी करने का वो उठा लेंगे, काम उठा लेंगे। तो मनी के पीछे बहुत इनका दिमाग दौड़ता है। बहुत आइडियाज वाले पर्सन है, बहुत आइडियाज वाले पर्सन है, और कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत आसानी से, बहुत ईज से और कामों को साथ करते हुए ले जा सकते हैं। देखिए, क्लैरिटी तो आपके रिलेशनशिप में है नहीं। ओके, जो दो तीन बातें आपको पता है वो ये पता है कि इस पूरे सिचुएशन में कोई और भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, जो आपका खुद का दिल आपको बताता है, खुद के इंट्यूशंस आपको बताते हैं। मोरालिटी की कहीं ना कहीं मुझे कमी नजर आ रही है। आपके रिलेशनशिप में और चीजें होनी चाहिए जो मॉरल हो, जो सही हो। टोटलिटी में देखिए, अगर पूरा पूरा ट्रस्ट करने का सोच रहे हैं तो पहले उस पर्सन को देख लीजिए जो कि बिहाइंड द एक्शंस एक्ट कर रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको लगता हो कि आपको भी काफी पसंद करता है या आपके पार्टनर को काफी पसंद करता है, मगर उस पर्सन की काफी इन्फ्लुएंसिंग एनर्जीज हो सकती हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपके बिना खुद को लोनली तो पाएंगे, मगर इतने जिद्दी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये अपने लव एक्सप्रेशन को लेकर के काफी पीछे हैं। अगर प्यार करेंगे भी तो इजहार करने का तरीका या बताने का तरीका इनको पता नहीं चलेगा। ये ओपनली किसी के भी नजर में बुरे नहीं बनना चाहते हैं, मगर एट द सेम टाइम अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने फेलियर्स आप पे ऐसे निकालते हैं जैसे कि आप बैठे हो उन चीजों को झेलने के लिए। ओके, बहुत दाई बाई होंगी चीजें, बहुत टाइम्स पे आपको झूठ भी सुनने को मिलेगा। आपको इस रिश्ते में होते हुए कुछ ऐसी भी चीजें सुनने को मिली हैं जो कि आपके बर्दाश्त से बाहर हैं। कुछ ऐसे भी ब्लेम्स लगे हैं जो आपने नहीं किए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो आपने नहीं किया, आपने नहीं वो किया, लाइक एक्सपेक्ट किया, एंड दे केम। ओके, एंड एट द सेम टाइम बहुत टाइम्स पे आपको ऐसा भी लगा होगा कि कहीं ये रिश्ता बेनिफिट पे तो नहीं है। हाँ, बहुत लोगों के लिए ये एक फेक ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, तो माइंड करें इस चीज को। फिजिकल एनर्जी बहुत है। ये पर्सन आपके ब्यूटी में, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में, आपके साथ इंटीमेसी बनाने में, रोमांस करने में काफी इंटरेस्टेड रहेंगे। एट द सेम टाइम इस पर्सन का सोचना यही है कि जब ये कंफर्टेबल होंगे तब आपसे बात करने आएंगे।
जब ये इनको अपना ईगो, फियर, इनका कोई भी और डर नहीं होगा कि आप इनसे बात करने से मना नहीं करोगे, तब ये आपके साइड आएंगे। वैसे से अगर आप इन चाहोगे कि ये कोई मूवमेंट करके आगे बढ़े तो बहुत वेट कराएगा ये पर्सन, बहुत ज्यादा। फिर एक बात आती है कि देखिए इनके पास्ट में भी काफी रिलेशनशिप्स रहे हैं जिसमें से कि मैक्सिमम रिलेशनशिप्स फेलियर पे गए हैं, क्योंकि इनका पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप पॉजिटिव हो, बहुत ज्यादा हो, विच इज वेरी टॉक्सिक, एंड अगर आप पॉजिटिव हो और किसी को सर्टेनिटी नहीं दे रहे हो, तब और भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स पे ध्यान देनी पड़ेगी। आपके पार्टनर जो है वो जानते हैं कि आप उनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, इस रीजन से भी वो आपकी वो वैल्यू नहीं करते हैं जो वैल्यू आप डिजर्व करते हो, या जो वैल्यू आप चाहते हो कि आपको इनसे मिले, जो प्यार आप इनसे चाहते हो ना, वो आपको नहीं मिलता है। शांत रहना, चुप रहना, सह जाना, अंडरस्टैंड करना, हर एक चीज की बात आपको बोली जाएगी। अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो तो मैरिज के पहले का पर्सन और मैरिज के बाद के पर्सन में काफी डिफरेंस है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपने इस पर्सन से नहीं किसी और पर्सन से शादी करी थी, जो कि अब आपके साथ नहीं है। ओके, एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट सिचुएशन में हैं तो मेक श्योर कीजिए कि ऐसा ना हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके फेक ट्विन फ्लेम हो। ओके, तो ये हो गई हमारी रीडिंग कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी जो रीडिंग है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। नेक्स्ट मुझे किस चीज़ पे आपके लिए रीडिंग लेकर के आना चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।